नमस्कार जी। प्रस्तुत वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपनी मेल लाइन के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि जिसके मेन पर एमसीसीबी लगी हो और एमसीसीबी के साथ लाइन की प्रोटेक्शन के लिए ईएलआर यानी अर्थ लीकेज रिले लगी हो। साथ में हम सिस्टम को और सुरक्षित बनाने के लिए इसी एमसीसीबी को इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम में तब्दील कर दें, यानी एक इमरजेंसी पुश बटन लगाकर या दो पुश बटन लगाकर दो जगह से भी हम अपने सिस्टम को बंद कर सकें, यानी मेल लाइन को बंद कर सकें। तो इस तरह से ईएलआर और इमरजेंसी पुश बटन लगाने पर हमारी जो मेन एमसीसीबी होगी डबल प्रोटेक्शन से सुसज्जित हो जाएगी, जो हमें एक बेहतर सुरक्षा प्रदान करेगी। इसी की जानकारी आगे वीडियो में दी गई है। तो देखिए, ऐसा सिस्टम बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। ये देखिए, हमारी ईएलआर है जो कि अर्थ लीकेज से प्रोटेक्शन प्रदान करेगी। इसकी रेंज जो है ये 30 मिली एम्पेयर से लेकर 30 एम्पेयर तक की है और इसमें टाइम डिले 0 सेकेंड से 10 सेकेंड का है, यानी हम अर्थ लीकेज की रेंज को जो है 30 मिली एम्पेयर से लेकर 30 एम्पेयर तक और इसकी ट्रिपिंग के टाइम को 0 सेकेंड से लेकर 10 सेकेंड तक सेट कर सकते हैं। और आप बारीकी से देखें तो इसमें पॉइंट बना हुआ है, जैसे कि 0.03 लिखा है यानी 30 मिली एम्पेयर, फिर 0.1 लिखा है 100 मिली एम्पेयर, फिर 0.3 लिखा है यानी 300 मिली एम्पेयर और फिर 0.5 लिखा है यानी 500 मिली एम्पेयर, फिर 1 2 3 4 5 10 20 और 30 एम्पेयर। इसी तरह टाइम लिखा हुआ है 0 सेकेंड, फिर 0.06 सेकेंड, फिर 0.15 सेकेंड, फिर 0.25 सेकेंड, यानी सेकेंड का चौथाई हिस्सा। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हुए 1 2 3 5 और 10 सेकेंड तक पहुंच रहा है, स्टेप बाय स्टेप पहुंच रहा है। तो ये जो है हमारी ईएलआर होगी सिस्टम के लिए और ये हमारा इमरजेंसी शटडाउन पुश बटन है। इसको पुश करने पर हमारी मेन एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। जब कभी अभी हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको पुश करेंगे तो ट्रिप हो जाएगी। और पुश करने के साथ ही हल्का से इसको रोटेट कर देंगे तो ये इंटरनली जो है लॉक भी हो जाती है। फिर इसके लॉक को अगर खोलना है तो पुश करके थोड़ा सा रिवर्स कर देंगे, फिर हमारी ये ओपन हो जाएगी। अब एमसीसीबी जब एक बार ट्रिप हो जाती है तो फिर उसको दोबारा जो है मैनुअली ऑन करना पड़ता है। ये देखिए, हमारी एमसीसीबी है, इसकी रेंज जो है 63 से लेकर आपकी जो है 100 एम्पेयर, 200 एम्पेयर, 300 एम्पेयर और 400 एम्पेयर, 600 एम्पेयर तक कुछ भी हो सकती है। जैसा कि आप जानते हैं कि ईएलसीबी हमारी 32 एम्पेयर से लेकर 100 एम्पेयर तक आती है, जो कि अर्थ लीकेज से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ईएलसीबी या आरसीसीबी जहां हम छोटे लोड के ऊपर लगाते हैं, लेकिन अगर 100 एम्पेयर से बड़ा लोड हो गया तो फिर हमें एमसीसीबी लगानी पड़ती है। तो फिर एमसीसीबी के साथ जो है ईएलआर लगाएंगे। अब इस एमसीसीबी को ही हम इमरजेंसी शटडाउन पुश बटन लगाकर कैसे ट्रिप करेंगे इस वीडियो में बताया गया है। ये एमसीसीबी को ट्रिप कराने के लिए देखिए शंट रिलीज है और ये एमसीसीबी के कवर को खोलकर उसके अंदर लगाई जाती है। इसमें फेस न्यूट्रल या फेस की सप्लाई दी जाती है और फिर इसका मैग्नेट सप्लाई पाने पर ऑपरेट होता है, जो कि एमसीसीबी के प्लंजर को खींच लेता है और एमसीसीबी ट्रिप हो जाती है। आगे आप देखें कि हमारी एमसीसीबी जो है उसको सिग्नल कहाँ से मिलेगा, तो अर्थ लीकेज का सिग्नल कहाँ से मिलेगा। ये अर्थ लीकेज का सिग्नल जो है ये सीबीसीटी देगी, जिसकी रेंज है 30 मिली एम्पेयर से 30 एम्पेयर तक, यानी इस रेंज की लीकेज करंट को ये सेंस करती है और ईएलआर को सिग्नल देगी और फिर ईएलआर उस सिग्नल को आगे एमसीसीबी के लिए ट्रांसमिट करेगा और फिर हमारी एमसीसीबी ट्रिप हो जाएगी। ये इंडिकेटर है जो ट्रिप होने की स्थिति में ये ग्लो होगा। अब ये देखिए, ये हमारी एमसीसीबी, सीबीसीटी, ईएलआर और इमरजेंसी शटडाउन पुश बटन लगाकर, इंडिकेटर लगाकर एक कंप्लीट सिस्टम कैसे बनाया गया है, जिसका एक वायरिंग डायग्राम है। ये देखिए, हमारी मेल लाइन है R, Y, B और N और साथ में अलग से जो है अर्थ की वायर E दी गई है। मेल लाइन हमारी आती है एमसीसीबी के अंदर, जिसके अंदर शंट रिलीज लगी हुई है।
फिर मेल लाइन अगर केबल है तो केबल के तीनों चारों कोर जो है CBCT की जो गोल सुराख होगी उसके अंदर से जाएगी, या अगर वायर्स हैं तो लोड की सारी वायर्स जो है CBCT के गोल सुराख के अंदर से आगे लोड को जाएंगी। अब ये जो टर्मिनल दिख रहे हैं L1 L2 B1 B2 और Y1 15 16 18 25 28 Y2 ऐसे जो गिनती लिखी हुई है ये हमारी रिले के टर्मिनल होते हैं। यहाँ पर जो ड्राइंग दी गई है ये GIC की न्यूमेरिकल रिले है, ELR है, जिसके ऊपर कुछ इस तरह से टर्मिनल बने होंगे। अब L1 और L2 देखिए ऑक्सिलरी सप्लाई के पॉइंट बने हुए हैं, जिस पे 220 से लेकर 415 वोल्ट यानी सिंगल फेज से लेकर जो है लाइन की सप्लाई यानी डबल फेज की सप्लाई दी जा सकती है, या प्लस माइनस का जो निशान लगा है इस पर DC की भी सप्लाई दी जा सकती है। CBCT के ऊपर जो है B1 और B2 दो पॉइंट बने होते हैं यानी दो टर्मिनल बने होते हैं, वहाँ से जो है ये रिले के B1 और B2 को दो तारे जुड़ जाएंगी। अब देखिए इसके अंदर जो 15-16 है रिले के अंदर ही ELR के अंदर ही एक कॉमन चेंज ओवर का पॉइंट होता है, जो जब हमारी लाइन में कोई अर्थ लीकेज का फॉल्ट नहीं होता है तो 15 और 16 आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन रिले के लाइन के अंदर जैसे ही कोई अर्थ लीकेज का फॉल्ट होता है तो ये रिले ऑपरेट होती है और इसका कनेक्शन जो 15-16 से कनेक्ट है ये 16 से उठ करके 18 पर चला जाता है। फिर ये जो हमारी लाइन यानी R फेस से फेस की वायर 15 पर आ रही है, फिर कॉमन चेंज ओवर के पॉइंट पर आई, फिर 16 से उठ करके 18 पे गई और फिर ये 18 से होते हुए फेस की लाइन जो है हमारी शंट रिलीज को पहुंच गई और न्यूट्रल पहले से मिल रही है। फिर शंट रिलीज की कॉइल ऑपरेट हो जाएगी और MCCB के प्लंजर को खींच देगी और MCCB हमारी ट्रिप हो जाएगी। और इंडिकेशन की बात रही जो L इंडिकेटर लगा हुआ, तो देखिए 25 और 28 जो है नॉर्मली केस में खुला हुआ है, लेकिन जब ये अर्थ लीकेज का फॉल्ट बनता है तो 25 और 28 आपस में जुड़ जाता है। इंडिकेटर को पहले से फेस मिल रहा है और न्यूट्रल का कनेक्शन यहाँ 25 और 28 के बीच पूरा होगा, इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। अब दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि हम इसको पुश बटन से चाहे फॉल्ट हो या ना हो तो पुश बटन से इस MCCB को दूर किसी जगह पर किसी भी जगह पर पुश बटन लगी हो, एक लगी हो, दो लगी हो, तो उससे हम MCCB को इमरजेंसी की केस में कैसे ट्रिप करा सकते हैं। तो देखिए MCCB के साथ NO एलिमेंट वाली पुश बटन लगती है। NO एलिमेंट यानी बिना दबाए नॉर्मल पोजीशन में इसके कॉन्टेक्ट ओपन होते हैं। जब ऊपर से प्रेशर पड़ता है तो 1 और 2 जो पॉइंट हैं ऊपर से प्रेशर बनने पर 1 और 2 का कनेक्शन आपस में बन जाता है और फिर ये ऑपरेट होती है। अब ये देखिए सर्किट कैसे पूरा होगा। देखिए जो ELR का टर्मिनल 15 है, यहाँ पर की फेस की वायर आई हुई है, इससे एक लूप लिया और ये जो NO एलिमेंट है पुश बटन का उसके 1 नंबर पॉइंट पर गया और ELR की जो 18 नंबर पॉइंट है उससे जो हमारी रेड वायर निकल रही है वहाँ से भी एक वायर लूप किया हमने और एलिमेंट के 2 नंबर पॉइंट पर दे दिया। अब जैसा कि आप जान रहे हैं 15 नंबर पॉइंट पर पहले से फेस मौजूद है और इस 15 नंबर की सप्लाई को जो एलिमेंट के 1 नंबर पॉइंट पर ले गए हैं, अगर इसको हम पुश करेंगे तो ये सप्लाई 2 नंबर पॉइंट पर पहुंच जाएगी और 2 नंबर से होते हुए फिर जो शंट रिलीज की रेड वायर है उसमें करंट आ जाएगा और न्यूट्रल पहले से मिल रहा है तो शंट रिलीज जो है ऑपरेट हो जाएगी, MCCB को ट्रिप करा देगी। तो इस तरह से सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। तो यह एक तरह से एक बेहतर सिस्टम बनता है जिसमें अर्थ लीकेज फॉल्ट से भी सुरक्षा मिल जाती है और साथ में इमरजेंसी पड़ने पर हम इमरजेंसी शटडाउन पुश बटन से भी मेल लाइन को ट्रिप करा सकते हैं। आशा करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप थोड़ा बारीकी से देख लें, पूरा कनेक्शन आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।